Today, in times of unprecedented global challenges and escalating conflicts, we are at a risk of permanently damaging the notion of we. A collective we requires a degree of equality and justice. जिंदगी कर्जे लेने से नहीं, पांव पर खड़े होने से गुजरेगी। पॉलिसी रेट में 200 पॉइंट्स की कमी आई। ये सनतकारों और सरमायाकारों के लिए रिलीफ है। शरह सूद में मजीद कमी आएगी। मौशी इशारियों से पता चलता है समत दुरुस्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं उम्मीद है तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम हो जाएगा। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के समिट ऑफ द फ्यूचर से खिताब में कहा कि नए आलमी चैलेंजेस और बढ़ती कशीदगियों से दुनिया के तकसीम होने का खतरा है। मुत्तहिद करने के लिए मसावात और इंसाफ जरूरी है। कौम की कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन हर हाल में बरकरार रखा जाएगा। फौज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को ताउन फराहम करती रहेगी। सिपा सालार का दहशतगर्द कुव्वतों के गठजोड़ को मुकम्मल शिकस्त देने का आज़म। जमशुदा अजला में फ़र्ज की अदायगी के लिए मदद करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ज़िला औरंगज़ई का दौरा। वादिया तीरा में फौजी जवानों से मुलाकात। इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफे की ज़रूरत पर जोर। मकामी आबादी के किरदार को भी सराहा। सिपा सालार ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। रूल्स का ड्राफ्ट फाइनल एलामिया जारी। 28 सितंबर के इजलास में ड्राफ्ट रूल्स की मंजूरी होगी। जज और चीफ जस्टिस तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आईनी तरमीम तक इजलास मौखर करने की तजवीज़ दी। कमीशन ने इख्तलाफ किया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर ने दौरान वक्फा कहा मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल बताएं। जुडिशल कमीशन को ये सवाल पूछने का इख्तियार नहीं। अटॉर्नी जनरल के जवाब पर जस्टिस मुनीब अख्तर वॉकआउट कर गए। हुकूमत की आईनी तरमीम के पार्लियामान से मंजूरी की तैयारी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल तलब। जजेस की तादाद में इजाफे से मुतालिक बिल की मंजूरी का इम्कान। नंबर गेम पूरी होने पर आईनी इस्लाहात का पैकेज भी मुतारिफ कराने का इम्कान। दोनों ऐवानों में आईनी तरमीम अलग अलग मंजूर होगी। मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत के बगैर आईनी तरमीम की मंजूरी नामुमकिन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अहम कानून साजी से मुतालिक लाइलमी का इजहार। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले हुकूमत कोई आईनी तरमीम नहीं ला रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं आईनी तरमीम पर सिर्फ बातें हो रही हैं, अमल दरामद होना है। कोई भी आईनी तरमीम इत्तफाक राय से ही हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ भी तरमीम के हवाले से लाइल्म। मैं पार्लियामान का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे तरमीम का इल्म नहीं। प्रोग्राम जवाब दो में गुफ्तगू। 2018 और 2024 के इंतखाबात में मुमासलत है। ये सारे फॉर्म 47 की पैदावार हैं। मतलूबा तादाद मिलने पर काबीना से तरमीम मंजूर हो जाएगी। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। लीग रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की प्रोग्राम एक पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा अभी मतन का इंतजार कर रहे हैं। कानून साजी के लिए कन्फ्यूजन कोई नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम से मुतालिक अपनी पार्टी पोजीशन वाज़े कर दी। कहते हैं हमने इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया था। एक सवाल के जवाब पर कहा हमने इस्लाहात से मुतालिक तजावीज़ दी हैं। इस हवाले से कोई चीज़ आती है तो उस पर गौर होगा। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट की तहकीकात का फैसला। FIA साइबर क्राइम विंग और इस्लामाबाद के सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल 4 रुकनी टीम तश्कील। साइबर क्राइम विंग टीम की डियाला जेल आमद। एक्स अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट से मुतालिक पूछगछ। बानी PTI ने अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। कहा अली अमीन ठीक कह रहा है, बातचीत के बगैर दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। इन्हें अली अमीन गंडापुर के पांव पकड़ने चाहिए कि अफगानिस्तान से बात करो।
सूबे के किसी दूसरे मुल्क से बराह रास्त बात के सवाल पर कहा, दफ्तर खारजा को छोड़ो, खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर है। मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा पहली तरजीह है। आज एजेंसियों की बात हो रही है। जलसे के बाद जो है तकरीबन सारी रात जो है एजाज सैयद इज ऑन रिकॉर्ड, सारी रात गंडापुर जो है यहाँ पे कोसार में ISI वालों के पास बैठे रहे सारी रात। ये उनसे पूछे तो सही, हम नहीं पूछते, हम नहीं ये जुर्रत करते। यही पूछें कि वहां पे क्या करने गए हुए थे। सर आज उसी अदारे के खिलाफ बोलते हैं, कल उनके गोद में बैठे हुए थे। वज़ीर आला KP के बयान ने हलचल मचा दी। लीगी रहनुमा बरहम मुल्क की खारिजा पॉलिसी में मुदाखलत ना करने का मशवरा दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अली अमीन गंडापुर को 2 नंबर आदमी करार दिया। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा, आज ये उनके खिलाफ ही बोलते हैं जिनकी गोद में बैठते थे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, हुकूमत की इजाज़त के बगैर कोई सूबा किसी से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, अली अमीन गंडापुर का मेडिकल चेकअप होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर की ख्वाजा आसिफ की अली अमीन गंडापुर के बारे कहे अल्फाज की मजम्मत। कहते हैं, ख्वाजा आसिफ से गुजारिश है आप अपने अल्फाज की अदायगी ठीक कर लें, बोलें तो जवाब सुनने की भी हिम्मत रखें। महमूद खान अचकज़ई बोले, हम इस कतार में खड़े हैं जो पार्लियामेंट को कायम रखना चाहते हैं। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि ख्वाजा आसिफ को ऐवान में फितना फैलाने का एजेंडा दिया गया है। मौलाना फजल रहमान ने अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत के बयान को जज्बाती बात करार दे दिया। कहते हैं ये जज्बाती बातें हैं, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं है, ताहम खैबर पख्तूनख्वा में हालात अच्छे भी नहीं हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वज़ीर आला के इल्म में होना चाहिए कि कोई वज़ीर आला बराह रास्त किसी मुल्क से ताल्लुक इस्तवार नहीं कर सकता। अली अमीन गंडापुर के बयानात पर PTI मुश्किल में फंस गई। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों का शिबली फराज और सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट। टेबल से माइक भी उठा लिए। अली अमीन गंडापुर के माफ़ी मांगने तक बायकॉट जारी रखने का ऐलान। सलमान अकरम राजा कहते हैं, अली अमीन गंडापुर ने जो बातें की उनका ताल्लुक हमारी सियासत से नहीं। अली अमीन ने कहा है, अपने बयान की वजाहत करूंगा। बानी PTI ने भी कहा, इन्हें सहाफ़ियों से मुतालिक बात नहीं करनी चाहिए थी। अली अमीन गंडापुर के नाजेबा अल्फाज पर PTI क़यादत को माजरत करनी चाहिए। इख्तिलाफ राय PTI वालों के नज़दीक जुर्म है। मीडिया ट्रोलिंग और मुखालिफिन के खिलाफ नाजेबा जुबान इनका वतीरा है। सहाफ़ियों के खिलाफ PTI रहनुमाओं की बयानबाजी नई बात नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के ज़ेरे हिरासत अरकान का मुतालबा मान लिया। पार्लियामेंट लॉजेस सब जेल करार। फैसला स्पीकर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात में हुआ। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सब जेल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI रहनुमाओं का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIR को कॉमेडी करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, FIR का ऑथर भी दिलचस्प है। ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया जो गुंडों में फंस गई। शुएब शाहीन ने पिस्तौल रख लिया। बैरिस्टर गौहर ने असलहा रख लिया। ये तज़हीक है, ये स्टोरी जिसने बनाई मज़ेदार किस्म की कहानी है। जितने दिन जेल में होंगे इसकी जिम्मेदारी इस मौजूदा कौम 47 की फैशिस्ट हुकूमत की होगी और उनको उतना ही खतरा उनकी जान को ज्यादा होता जाएगा। पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारियों की इंक्वायरी हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। ऑपोजिशन का मुतालबा। उमर अयूब ने बानी PTI के खिलाफ केसेस को बोगस करार दिया।
कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई केस नहीं बनाया गया। सेनेटर शिबली फराज बोले, गिरफ्तारियों पर वजीर आजम ने आज तक बयान नहीं दिया। लगता है वजीर आजम को ऐवान से दिलचस्पी ही नहीं। अली जफर ने वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। उधर पीटीआई के गिरफ्तार 10 अरकान को आज प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असम्बली इजलास में लाया गया। दनेश साहब, डॉक्टर साहिबा प्लीज, आप प्लीज मुझे इंस्ट्रक्शन ना दें। मैंने क्या बोला मैं खुद बोलूंगी। बस अच्छी तरह से आप प्लीज मुझे ना गाइड करें, आप मुझे गाइड ना करें। मैं बहुत अच्छे तरीके से बात करूंगी। आपने बनाया प्लीज देखें, मैं जी डॉक्टर साहिबा, वही रहो बाबा, देखो फिर मैं मैं एक्शन एक लूंगा। मुअत्तल सेनेटर फलिक नाज चित्राली की आमद पर सेनेट इजलास, हंगामा राय की नज़र हुकूमती अरकान का एहतजाज, वॉक आउट कर गए। सेनेटर समीना मुमताज़ कहती हैं, पार्लियामेंट में बदतमीजी